गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सक्रीशन पार्ट को बहुत शॉर्टली रिवीजन करने वाले हैं 10 के बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि एनिमल्स में होते हैं सेम टू सेम प्लांट्स में भी होते हैं। तो प्लांट्स के एक्सक्रीशन में हम लोगों को ज़्यादातर उतना ज़्यादा जगह पर डिस्कस करने को नहीं मिलता, हम लोग देखते भी नहीं, लेकिन प्लांट्स का भी एक्सक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्लांट्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या क्या है, जैसे आप वाटर वेपर कह सकते हो, दिन के टाइम पे ऑक्सीजन कह सकते हो, रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हो, थोड़ा बहुत रिलीज़ करते हैं। उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट गम्स है, बहुत सारे प्लांट्स है जो एक्सक्रीट करते हैं। लीव्स भी कह सकते हैं हम लोग, वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है प्लांट्स के। उसके बाद जो रबर प्लांट का लेटेक्स है वो सभी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने लीव्स में जो स्टोमाटा होता है उसमें क्या करते हैं, जो दिन के टाइम पे वो क्या कंज्यूम करते हैं, दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 कंज्यूम करते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि डे के टाइम पे ऑक्सीजन प्लांट्स के एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, और सेम टू सेम रात को उसको रेस्पिरेशन करने वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा। ठीक है, और एज ए रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। लेकिन एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है कि जितने अमाउंट में दिन में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं वो उससे बहुत कम अमाउंट में रात को ऑक्सीजन लेते हैं, उतना इक्वल अमाउंट ऑफ नहीं लेते। अगर ऐसा होता तो हम लोगों के लिए ऑक्सीजन बचता ही नहीं। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट में हो गया। और ट्रांसपीरेशन कह सकते हैं हम लोग कि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में प्लांट्स जो वाटर वेपर को रिलीज़ करते हैं वो अपने बॉडी के एक्सेस वाटर को ही रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्लांट्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी कुछ प्रोडक्ट। ठीक है, चलो अभी हम लोग ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीशन के बारे में देखते हैं। पहले एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। ये हो गया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक बहुत सिंपल सा डायग्राम। ठीक है, तो उसका थोड़ा एक दो पार्ट के देख लेते हैं। ठीक है, ये जो रेड वाला ट्यूब हम लोगों को दिख रहा है दैट इज ऑर्टा। ऑर्टा क्या होता है, एक टाइप ऑफ आर्टरी होता है जो कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो ब्लड लाने के काम में लाता है। ठीक है, और ये हो गया वेना कावा। ठीक है, वेना कावा वो क्या करते हैं, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में ब्लड फिल्टर होने के बाद वो क्लीन ब्लड है उसको हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर लेके जाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये तो हम सबको पता है, 2 किडनी हो गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, जो ऑर्टा मेन स्ट्रीम से आया फिर देखोगे कि दोनों किडनी में ब्रांच होकर निकल गया। ये दोनों का एक नाम है, सेम ही है, ये आर्टरी है, लेकिन ताकि किडनी में जा रहा है तो उसको कहेंगे हम लोग रेनल आर्टरी। ठीक है, सेम टू सेम जो वेन है मतलब वेना कावा है, ठीक है, उसका जो ब्रांच है उसको भी हम लोग कहेंगे रेनल वेन। ठीक है, वो हो गया रेनल वेन। ये जो 2 ट्यूबलाइक सब्सटेंस है जो कि किडनी को यूरेथ्रा के साथ कनेक्ट करते हैं वो हो गया यूरेटर। ठीक है, और ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और ये हो गया यूरेथ्रा। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि ऑर्टा के थ्रू ब्लड एक्सक्रीटरी सिस्टम में एंटर करते हैं और रेनल आर्टरी के थ्रू वो दोनों किडनी में चले जाते हैं। फिर वो किडनी के थ्रू किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं और नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करते हैं और जो वेस्ट बचता है वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं स्टोरिंग के लिए। और जब उधर मैक्सिमम प्रेशर हो जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारे मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के एक सिंपल सा एक डायग्राम। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं कि हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है जो कि किडनी, उसके बाद नेफ्रॉन, उसके थोड़ा फंक्शन और डायग्राम देख लेते हैं शॉर्ट में रिविजन के लिए। चलिए, जब ब्लड अंदर जा रहा है दैट इज रेनल आर्टरी, और जो ब्लड को बाहर लेके जाएगा वो हो गया रेनल वेन। अभी अंदर आर्टरी और वेन के अलग अलग नाम है, जैसे कि उधर अंदर जाके फर्दर डिवीजन हुआ तो वो हो गया ये वाला हो गया सेगमेंटल आर्टरी। ठीक है, उसके बाद वो फिर से सेगमेंट्स हुआ, ये हो गया इंटरलोवर आर्टरी। ठीक है, और फिर से आप देख रहे हो वो यही आर्टरी इधर जाके फिर से सेगमेंट हो रहा है उसका,
ठीक है, तो उसको कहते हैं आर्क्यूएट आर्टरी। तो हालांकि सभी आर्टरी है, ठीक है, तो उसका अलग अलग जगह पे पोजीशन वाइज उसका अलग अलग नाम है, सेम वेन्स के केस में। तो सबसे ऊपर वाला जो शेल है जो उसका प्रोटेक्टिंग कवरिंग बनाता है वो हो गया कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद वाला जो पोर्शन है अंदर का वो हो गया कॉर्टेक्स, ठीक है। उसके अंदर और एक सॉफ्ट टाइप का एक मीडियम होता है जिसमें पिरामिड्स होते हैं, ठीक है, माइनर कैलिक्स होते हैं, मेजर कैलिक्स होते हैं, वो सभी जो एरिया होते हैं उसको कहेंगे हम लोग मेड्यूला, ठीक है, मेड्यूला वाला पार्ट, ठीक है। और ये जो है वो है पिरामिड, ठीक है। अभी पिरामिड जिससे कनेक्ट होते हैं, मतलब ब्लड फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट बचता है वो जिसके थ्रू फर्स्टली एंटर करते हैं वो हो गया माइनर कैलिक्स, ठीक है। फिर जाके वो एक बड़ा ट्यूब में जाके एंटर होता है, ठीक है, जो थोड़ा बड़ा ट्यूब है उसके बाद वो जाके उसको हम लोग कहेंगे मेजर कैलिक्स, ठीक है, ओके। और ये सभी जो वेस्ट है वो एक जगह से स्टार्टिंग होता है, मतलब एक बड़ा ट्यूब के अंदर आने से पहले एक जगह से वो जो ओपनिंग है उसको कहते हैं पेल्विस, और ये तो आपको समझ में आ रहे वो यूरेटर है। तो ये हम लोग फिर से कह सकते हैं कि ये मतलब कि जो रेनल आर्टरी है उससे ब्लड आया, अंदर आया, फिर वो डिफरेंट सेगमेंट्स के थ्रू वो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में गया, मेडुला वाले पार्ट्स के थ्रू कॉर्टेक्स वाले पार्ट में गया, उधर एक नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो नेफ्रॉन उसको ब्लड को फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद पिरामिड्स के थ्रू माइनर कैलिक्स में ब्लड आते हैं, उसके बाद मेजर कैलिक्स में आते हैं, उसके बाद पेल्विस में आते हैं, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं और यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे किडनी का एक रिवीजन के लिए सिंपल सा, हालांकि उसमें आप और भी बहुत सारे डिटेल्स, मतलब अगर पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारे डिटेल्स उसमें हैं, ठीक है, ताकि हम लोग शॉर्ट रिवीजन के लिए कर रहे हैं तो इस वजह से इतना ही एनफ है, ठीक है। अभी ये सभी पार्ट के फंक्शन एक बार पढ़ के जाना है, ओके। हम लोग जो किडनी के अंदर जो मेन ब्लड को फिल्टर करते हैं, ठीक है, वो हो गया नेफ्रॉन। तो एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन के आसपास होते हैं, जिसको हम लोग यूनिट ऑफ किडनी भी बोल सकते हैं। तो उसके थोड़ा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जो भी ब्लड को एक्चुअल में फिल्टर करते हैं किडनी के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारे नेफ्रॉन का सिंपल सा डायग्राम। अभी क्या होता है, जैसे ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है इससे ब्लड एंटर होता है, जैसे एंटर होते हैं तो इधर होते हैं ग्लोमेरुलास, जो कि एक ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स है। इधर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के वजह से इधर फिल्टर हो जाता है, जो वेस्ट होते हैं वो फिल्टर हो जाता है, फिल्टर होकर पीसीटी के थ्रू चला जाता है, और जो क्लीन ब्लड होते हैं उसके साथ भी थोड़ा बहुत वेस्ट होता है, पूरा मतलब फिल्टर इधर होता नहीं, वो इफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू चले जाते हैं। तो ये क्या होता है, इधर जैसे जो वेस्ट होता है पीसीटी के अंदर जाते हैं तो इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी होता है, जैसे कि वाटर हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट आयंस हो गया, वो पीसीटी क्या करते हैं उसको फिर से ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं, ताकि अगर हमारे बॉडी से उतना ज़्यादा पानी चला जाएगा तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा, है ना, इस वजह से। और जो इफरेंट आर्टरी उसके थ्रू ब्लड जाते हैं उसमें भी बहुत सारे वेस्ट होते हैं, जिसका साइज़ बड़ा होने की वजह से वो मतलब फ़िल्टर नहीं हो पाता। इस वजह से वो क्या करते हैं, पूरे नेफ्रॉन के चारों तरफ ऐसे एक नेट जैसा बनाता है, तो बहुत सारे जगह पे क्या होता है, मतलब ब्लड वेसल से नेफ्रॉन के अंदर रीएब्जॉर्प्शन होते हैं जो वेस्ट होते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं नेफ्रॉन से फिर से ब्लड वेसल्स में जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी की मेन स्ट्रीम में आते हैं। और ये जो वेस्ट है वो इसके थ्रू ऐसे 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 करके ऐसे 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 करके ये कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू मतलब किडनी के मेन पार्ट्स में चले आते हैं। जैसे लूप ऑफ हेनली, उसका क्या काम है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सा जो कुछ आयंस होते हैं, पोटाशियम आयन, क्लोरीन आयन, सोडियम आयन, ये सभी आयंस को फिर से ब्लड स्ट्रीम में वो डालते हैं। डीसीटी का फंक्शन, डीसीटी सेम लगभग पीसीटी जैसा ही फंक्शन करते हैं, वाटर और आयंस को रीअब्जॉर्ब करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं, ताकि हमारे बॉडी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग मिल पाए। और कलेक्टिंग डक्ट क्या करते हैं, ये सभी जो वेस्ट होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कलेक्टिंग डक्ट में एक ही नेफ्रॉन होता है, और भी नेफ्रॉन ऐड होते हैं उसमें, तो ये करके जो किडनी में मेन स्ट्रीम में डालते हैं, और किडनी क्या करते हैं, यूरेटर के थ्रू हमारे बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं। तो ये था एक बहुत ही शॉर्ट एक वीडियो। हाँ, उसके और भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स है, बहुत डिटेल्स है नेफ्रॉन और किडनी में, ठीक है।
आगे जाके हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।